वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईद से पहले एक मज़ेदार फेशियल किट जो कि आप मंगवाएंगे तो 1200 रुपये की, लेकिन उससे पूरे घर का फेशियल हो सकता है। अगर आप लोग 4-5 औरतें हैं घर में, सो आराम से ये फेशियल किट मंगवाएं। 1200 रुपये की है और इतनी बड़ी किट है कि 10 बार आप इससे फेशियल 10 से 12 बार फेशियल कर सकते हैं आप इससे। मीन्स 50 से 100 रुपये का एक फेशियल एक बंदे का हो रहा है। सो क्या चाहिए आपको, बिकॉज सैलून में जाकर तो आप हज़ारों रुपए के फेशियल्स करवाते हैं और फिर उसके बाद जब पैसे खर्च कर देते हैं तो उसके बाद ये होता है कि घर में ही क्यों ना हम मंगवा लेते किट और फिर सबका फेशियल 1000 रुपये के अंदर कर लेते। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं एक बहुत रीज़नेबल प्रोडक्ट लेकर आऊँ जो कि है ग्लैमर ग्लो की फेशियल किट। ग्लैमर ग्लो की फेशियल किट है 24K गोल्डन फेशियल किट। ठीक है जी, गोल्डन फेशियल किट है ये। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं 1200 रुपये में। पहली चीज़ तो ये है क्रीम ब्लीच। जो लोग क्रीम ब्लीच लगाते हैं, जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, उनके लिए तो बेस्ट है ये। मैं अप्लाई नहीं करूँगी। इसके साथ ये एक्सीलरेटर पाउडर भी दिया हुआ है। सो ये पाउडर आप इसके अंदर ऐड करेंगे जितना आपको लगे कि आपको ऐड करना चाहिए, आप ऐड करेंगे और ब्लीच बनाकर अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। आई डू नॉट अप्लाई ब्लीच। कभी भी मैंने लाइफ में ब्लीच नहीं लगाई फेस पर, तो कभी भी नहीं। हाथ पाँव तो मैं कभी कभार लगा भी लेती हूँ और हाथ पाँव पे ये मैं लगाऊंगी, वेस्ट मैं नहीं होने दूंगी इसे। सो मैं अभी फ़िलहाल ये ब्लीच क्रीम और एक्सीलेटर को साइड पे कर रही हूँ। दूसरे प्रोडक्ट पे चलते हैं। दूसरा प्रोडक्ट इसका आपके पास क्या प्रोडक्ट है? हमारे पास क्लेंजर दिया हुआ है जी। क्लेंजर की अच्छी खासी बड़ी बॉटल है ये, 10 लोगों को तो ईजिली लगेगी। सो इसमें ये क्लेंजर है। क्लेंजर के बाद दिया हुआ है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम इज देयर, यस। मसाज क्रीम के बाद दिया हुआ है स्क्रब के बाद दी हुई है फेस पॉलिश, स्किन पॉलिश, और उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है ये मास्क। देख लें आप, 1200 रुपये में 7 प्रोडक्ट्स हैं। 5 ये मेरे हैंड्स में, 5, और ये ब्लीच क्रीम और इसका एक्सीलरेटर। 7 प्रोडक्ट्स इन 1200 रुपीज़। और ये इतना मज़े का रिज़ल्ट देगा। मैंने इसके सारे वीडियोस देखे हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स के जिसने ये वीडियोस बनाई हैं इस प्रोडक्ट की, मैंने देखे हैं, उनके तो बहुत मज़े के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं स्लीव्स वगैरह ऊपर चढ़ा लेती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल। सबसे पहले हम क्लेंजर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम ब्लीच क्रीम नहीं लगाएंगे तो हम क्लेंजर से ही स्टार्ट करेंगे। और इतनी सारी प्रोडक्ट है कि क्लेंजर खो गया है कहीं। ओ गॉड, इतनी प्रोडक्ट्स हैं। क्लेंजर वेयर आर यू, अमल की तरह बोल रही हूँ मैं। क्लेंजर वेयर आर यू, अमल कहती है जे वेयर आर यू। खैर, तो क्लेंजर मिल गया है। क्लेंजर लगाते हैं। क्लेंजर कैसे लगाएंगे? अपना फेस गीला करेंगे। और आज मैंने रोज़ वाटर नहीं रखा, आज मैंने रखा है पानी अपने पास, क्योंकि हमने करना था फेशियल। सो हम अपना मुंह इससे स्पंज से गीला कर लेते हैं, अदरवाइज़ पानी है मेरे पास तो पानी से गीला कर लेते हैं। ठीक है जी, पानी से हमने कर लिया फेस गीला और नेक भी गीली कर ली है। आज मैंने डीप गला पहना है ताकि आराम से, बड़ा गला पहना है। लास्ट टाइम गला मेरा यहाँ तक आ रहा था और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। खैर चलें जी, क्लेंजर स्टार्ट करते हैं। पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ, लेट्स सी कैसा रिज़ल्ट होगा। लेकिन लोगों की वीडियोस तो देखी हैं, उससे तो मुझे फील हो रहा है कि इसका अच्छा ही कोई रिज़ल्ट होगा। चलें जी, पहले हम लगा लेते हैं क्लेंजर का प्रोडक्ट। और ये ट्रांसपेरेंट येलो टाइप है तो इस वजह से फेस पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये लग रहा है काफ़ी सारा। ये देखें जी, इज इट इनफ? या सो अब हम इसको लगा लेते हैं, क्लेंस करते हैं। पीछे की लाइट मैं बंद रखती हूँ ताकि रिजल्ट्स नज़र आए सही से। एंड लुक एट माई हेयर बैंड,
सो लवली, मैंने दुबई से लिया था वो। सो मैंने सोचा कि रखा हुआ है, इस्तेमाल तो होता नहीं है। मैं अपने बाल ना बांधूं, चलें अभी बांध लेते हैं क्लेंजिंग के बाद। जेंटल मसाज करेंगे क्लेंजर के वक्त। और आप लोग बताएं रोज़े कैसे जा रहे हैं, आप लोगों के मज़े के जा रहे हैं रोज़े? क्या चल रहा है आजकल? मेरी ज़िंदगी तो बहुत उथल पुथल चल रही है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है लाइफ में। व्लॉगिंग जो है और यूट्यूब जो है ये फुल डे वर्क है। पहले तो आप कंटेंट रेडी करो, कंटेंट रेडी के करने के बाद आप वीडियो बनाओ। अगर डेली व्लॉगिंग कर रहे हो तो पूरा दिन व्लॉगिंग करो, देन फिर एडिटिंग करो, देन फिर अपलोड करो और अपलोड करके सो जाओ। और फिर इस सोच से सो के सुबह उठ के दोबारा से वीडियो बनानी है। तो ये फुल डे जॉब है भाई। पहले मैंने सोचा था मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, कोई मसला नहीं है, आधा एक घंटा निकाल लिया करेंगे, लेकिन ये आधे एक घंटे का गेम नहीं है। 2.5-3 घंटा तो सिर्फ एडिटिंग में ही लगता है, पूरा दिन वीडियो को बनाने में लगता है। बहुत मेहनत है, बिल्कुल भी इजी काम नहीं है जितना मैंने सोचा था। अब मैं पढ़ तो गई हूँ, और जिस चीज़ में मैं पढ़ जाती हूँ फिर मैं उसको एंड तक लेके जाती हूँ, ऑल्दो मेरा काम चले या ना चले। स्कूल भी आप लोगों को, कुछ लोगों को पता है कि मैंने स्कूल खोला था, कोविड की वजह से बंद करना पड़ा, तो वो भी हमने एंड तक पहुंचाया था। पूरी मेहनत की थी एंड तक, आखिरी शिद्दत तक, आखिरी हद तक, हर शिद्दत तक हमने मेहनत की थी। नहीं चला वो एक अलग बात है, वो हमारा नसीब। बिज़नेस में जब तक आपके लॉस नहीं होंगे ना, तब तक आप बिज़नेस करना नहीं सीखोगे। अगर आपका लॉस हो रहा है दैट मीन्स आप कुछ सीख रहे हो। हर चीज़ जो है ना वो आपको कोई ना कोई सीख दे के जाती है, अच्छी हो या बुरी हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो। सो इंसान को ना करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। खाली बैठेंगे तो शैतान दिमाग में घुसेगा। और पहले यही होता था कि मैं शैतान को लेके बैठी रहती थी, कौन मेरे बारे में क्या बातें कर रहा है, क्या हो रहा है। अब लोग बातें करते हैं, करते रहें, मुंह अल्लाह ताला ने दिया है, किस लिए दिया है। सो आई डोंट केयर अबाउट थिंग्स। अब अपनी लाइफ में फोकस करें। बहुत महंगाई हो गई है, बहुत चीज़ें करने को ज़िंदगी में, कब तक इधर उधर की बातों में लगे रहेंगे। अब जो करता है मैं बोलती हूँ इग्नोर करता रहे। सो ये लाइफ का फंडा होना चाहिए हर किसी का, जो मैं लेके चल रही हूँ कि अपने आप को किसी ना किसी काम में आप बिज़ी रखें, ताकि आपको मौका ही ना मिले ज़िंदगी में किसी के झांकने का। सो ये अब मेरी लाइफ का फंडा बन चुका है। आप लोग बताएं कैसे रोज़े जा रहे हैं, मज़े के रोज़े जा रहे हैं, हेक्टिक चल रहा है? मेरी लाइफ तो बहुत हेक्टिक हो गई है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गई है। कहीं देखने के लिए कोई फुर्सत नहीं है ज़िंदगी में। पूरा दिन काम 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 कर करके थक जाते हैं, और फिर इफ्तार के बाद मज़े से सो जाते हैं, सहरी में उठ के फिर खा पी के काम करके सो जाते हैं, और फिर सुबह उठ के फिर काम पे लग जाते हैं। सो ये रूटीन चल रही है आजकल तो, बहुत मज़े की। आई एम लविंग इट। जितना आप बिज़ी रहते हैं उतने मज़े की ज़िंदगी गुजरती है। जितना मैं फालतू बैठती थी, हॉरिबल थी लाइफ। सो क्लेंजिंग हो गई है, चमक नज़र आ गई है आप लोगों को फेस पे। क्लेंजर से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट के बारे में ये बात कर रही होती हूँ, बट क्या करूँ, क्लेंजिंग होती है और अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो मेरा दिन जो है ना अच्छा हो जाता है, मुझे मज़ा आ जाता है। और अगर क्लेंजिंग में ही मज़ा ना आए ना तो फिर मैं बोलती हूँ यार प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। क्लेंजिंग फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वही वाली बात है कि क्लेंजिंग का इम्प्रेशन अच्छा आ जाता है ना, मैं बोलती हूँ कि पैसे वर्थ इट है। लाइक पैसे लग गए कोई मसला नहीं है। और ये देखें, ग्लो देखें। सो क्लेंजिंग इज़ गुड। ईद की क्या तैयारियां चल रही हैं, ईद की क्या कपड़े बना लिए हैं आप लोगों ने, नहीं बनाए हैं, क्या चल रहा है? शॉपिंग वगैरह कर ली है? वैसे तो इतनी महंगाई हो गई है, शॉपिंग करना शॉपिंग महाल हो गई है अब। मिडिल क्लास घर में तो भाई बहुत कॉस्ट कटिंग्स करनी पड़ रही हैं।
हर किसी को, हम भी कर रहे हैं कॉस्ट कटिंग जितनी हो सकती है। मैं तो इस साल सोच रही हूँ जिस तरह से यूनिट पर यूनिट बिल बढ़ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि सारे एसी बेच के जो है ना, इंसान को चाहिए कि कूलर्स ले लें। खैर मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, एसी के बगैर गुजारा नहीं है। खाने के बगैर गुजारा हो सकता है, पीने के बगैर गुजारा हो सकता है, हर चीज़ के बगैर गुजारा हो सकता है, एसी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। सो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खैर काम बढ़ा दें। जब आपकी महंगाई हो रही है ना, तो 10 काम करें, 10 जगह दिमाग चलाएं। एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह बैठेंगे तो फिर बेड़ा करके आपका। महंगाई हो रही है तो महंगाई को तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपना काम बढ़ा सकते हैं, तो काम बढ़ा दें। चलें जी, अब चलते हैं मसाज पे। मसाज करते हैं। मसाजर किधर है? अब मैं मसाज क्रीम, शुक्र है मिल गई। ये ढूंढने वाला काम बहुत ख़राब चल रहा है इसमें, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ढूंढ ढूंढ के मैं थक जा रही हूँ। चलिए जी, वैसे मैं मसाज क्रीम बहुत कम लगाती हूँ, मसाज क्रीम मैं इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन मैं कितनी चीज़ें इग्नोर करूँगी। ब्लीच में इग्नोर कर चुकी हूँ, सो इग्नोर नहीं कर सकते। इसको कर लेते हैं मसाज। बातें करते करते मसाज भी हुए जा रहा है ना जी। सो ये सीन है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। सैलून में जैसे खुशबू आती है ना, वो खुशबू आ रही है फेशियल कराओ तो। और मेरी बैक की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। मेरे बैक में शदीद दर्द रहने लग गया है। पूरा दिन बैठ बैठ के काम कर 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 के, एडिटिंग करो तो एडिटिंग के लिए पूरा दिन बैठे रहो, 3-4 घंटे लगातार। घर के काम भी बहुत होते हैं। मेड हमने हटा दी है अपनी, सो काम बहुत हो गए हैं। मेड हटाई क्या है, मेड छुट्टियां इतनी करी थी कि मैं मेड को अल्लाह हाफिज़ करना पड़ा हमें, क्योंकि छुट्टियां अगर इतनी करेगी तो फिर सारा काम ऑन एंड ऑफ मुझे ही करना पड़ा। तो बल्कि मेड ऑफ करती है तो काम जो है वो आड़े टेढ़े टाइम पे होता है, क्योंकि मेड का वेट कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा मेड अल्लाह हाफिज़, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे चीज़ें। सो वर्कलोड बहुत हो गया है, मेरी बैक का बहुत बुरा हाल है। मैं सोच रही हूँ अब किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊं और दिखाकर अपने बैक का कुछ करूं, बिकॉज पेन बढ़ता जा रहा है बैक का मेरे। रमज़ान में एक भी दिन, मैंने 5 रोज़े गुजर चुके हैं और मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की है इस बार। डेली व्लॉग आ रहा है, डेली मेहनतें हो रही हैं। अदरवाइज़ मैं हफ्ते में एक तो ऑफ ले लेती थी, लाइक एक दिन तो मैं स्किप कर देती थी। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान के दिन हैं तो स्किप ना करूँ व्लॉग। ये मसाज हो गया है, अब इसको भी क्लेंस करते हैं। मसाज मैं हल्का से ही करती हूँ, करती ही नहीं हूँ, बल्कि आज कर लिया है मैंने, अदरवाइज मसाज नहीं करती। आज कर लिया है मैंने। रिजल्ट्स तो अच्छे लग रहे हैं। चलें जी गाइस, मसाज करने के बाद ये रिजल्ट्स हैं। पोनी मैंने बांध ली है बिकॉज मुझे इतनी उलझन हो रही थी। कितना प्यारा फेस हो गया है। लुक एट दी रिजल्ट्स। यार ये कितना सस्ता है और ये कितना अच्छा है। नाइस, ये देखें जी। अभी तो सिर्फ क्लेंस किया है और मसाज किया है, और मसाज मैंडेटरी नहीं होता, मसाज आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैंने ब्लीच क्रीम स्किप की थी तो मैंने सोचा कि मैं मसाज कर लेती हूँ। सो मसाज के बाद भी क्लेंजर जैसे रिजल्ट आता है, कोई फ़र्क नहीं आता। सो अब चलते हैं स्क्रब पे। स्क्रब, वेयर आर यू? कहाँ गया है? लो, इतनी प्रोडक्ट्स हैं। ओके, स्क्रब मिल गया भाई, अब स्क्रब कर लेते हैं। अच्छे अच्छे पार्टिकल्स लग रहे हैं स्क्रब में तो।
कमर में शदीद दर्द होने लग गया था, बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं बेड पे थोड़ी देर लेटी हूँ। लेट कर मैंने अपनी थोड़ी सी कमर सीधी की है और इसके बाद मैंने अपने बाल बांधे हैं, फिर मैं आई हूँ वापस। बिकॉज लेटी क्या हूँ, 30 सेकेंड्स लेटी होंगी क्योंकि मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था, इतना पेन हो रहा था। 30 सेकेंड्स लेट के और बाल बांध के फिर मैं आ गई हूँ। अब कर लेते हैं स्क्रब। स्क्रब से मेन रिजल्ट सामने आता है मुझे जो लगता है। स्क्रब के बाद ना बहुत मज़े के स्किन हो जाती है। अभी मैं ब्लीच भी अपने हाथ पाँव पे करूँगी बिकॉज मेरे हाथ पाँव बहुत इग्नोर हो रहे हैं। सो वाई शुड बी इग्नोर? नो, शुड नॉट। चलें जी, अब करते हैं स्क्रब, जेंटली स्क्रब। और जो स्क्रब के पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत मज़े के लग रहे हैं, बहुत फाइन, छोटे छोटे, मज़े के, नाइस। अच्छा, स्क्रब के ना पार्टिकल्स मज़े के होना, छोटे छोटे होना, पेनलेस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्क्रब में ना इतना मोटे मोटे पार्टिकल्स डाल देते हैं, ऐसा लगता है कि स्किन हर्ट हो रही है आपकी। सो इससे हर्ट नहीं हो रही स्किन, बल्कि मज़े का स्मूथ मसाज हो रहा है। पानी थोड़ा सा ऐड किया है बिकॉज बहुत सूखा सूखा सा लग रहा था। सो सूखा सूखा नहीं लगना चाहिए। चलें जी, आँखों में चला गया है मेरे, अब किसी भी वक्त जलन हो जाएगी। इस बार ना ईद पर तैयार होने का दिल कर रहा है, लाइक ईद की तैयारी करने का दिल कर रहा है। इस बार लॉन के सूट मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं अपने जो सिलवाए हैं, तो आप यकीन करें मेरा पहनने का भी दिल नहीं करा। जो चीज़ें नहीं देखी हुई होती ना तो वो पहनने का दिल करता है। अब जो देख रही हैं वो क्या पहनूँ यार, पहनूंगी, मजाक कर रही हूँ, पहनूंगी, ज़रूरत है मुझे लॉन के ड्रेसेस की, लेकिन इस बार मज़ा नहीं आ रहा। इस बार जो जो एक एक लॉन का सूट पहनो और वो एक नई वाइब होती थी ना, जो खुद भी सही से नहीं देखा होता था खोल के। सो इस बार मैंने खोल खोल के आप लोगों को दिखाने के चक्कर में खुद भी ज़रा ठीक से देख लिया है ड्रेस, देख लिए हैं ड्रेस, तो वो मज़ा नहीं आ रहा, दिल नहीं कर रहा पहनने का। जैसे वो एक एक्साइटमेंट होती थी ना नए जोड़े को पहनने की, वो एक्साइटमेंट आप लोगों को दिखाने के बाद में ख़त्म हो गई है। और जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ना, मैं फ़ील कर रही हूँ कि मैंने तैयार शैयार होना कम कर दिया है यूट्यूब चैनल के बाद। पता नहीं क्यों, हर वक्त कैमरे पे आते हैं, हर वक्त नज़र आ रहे होते हैं, अपने आप को भी देख रहे होते हैं एडिटिंग में, इसमें उसमें, तो शायद दिल नहीं करता अब तैयार होने का, ज्वेलरी पहनने का। मैं पहले इतनी ज्वेलरी पहनती थी, अब मेरी सारी ज्वेलरी नई नई मंगवाई हुई है, रखी हुई है, दिल ही नहीं कर रहा पहनने का। क्या पहनूँ, बट पहनूँगी। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, या तो बहुत एग्जॉस्टेड हो रही है लाइफ, रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इस वजह से हो रहा है। या डेली ईद के बाद शायद मेरा कोई दिल करे पहनने पहनने का तो मैं पहनूँ। आजकल ज़रा दिल ना हो नहीं रहा कुछ करने का, ना तैयार होने का, ना पहनने का, ना कहीं खाने पे जाने का। अपने मियाँ से मैं यही कह रही थी कि इतने महीने नहीं, इतने दिन हो गए कि हम कहीं खाना खाने भी नहीं गए, कहीं रेस्टोरेंट नहीं गए, दिल नहीं करा घर से निकलने का, पता नहीं टाइम ही नहीं बचता। जैसे ही इफ्तारी होती है ना, इफ्तारी के बाद मैं बिल्कुल ही निढाल हो जाती हूँ, शायद सभी हो जाते होंगे। सो इफ्तारी के बाद बिल्कुल दिल नहीं करता कहीं जाने का। कल बड़ी मुश्किल से मार्ट गए थे और वहाँ जाना था शोरूम, अदरवाइज़ कल भी नहीं जाते हम, लेकिन दिल बनाना पड़ेगा, जाना आना तो पड़ेगा ना। जाए आएंगे तो अच्छे व्लॉग आएंगे, कहीं जा ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, तो व्लॉग क्या बनाए। इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग पे आ गई हूँ अब, कि व्लॉगिंग नहीं हो पा रही डेली। चलें जी गाइस, आज बड़ी दिल की बातें हो गई हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इतना टाइम है, इतनी लंबी वीडियो बन रही है, प्रॉपर फेशियल हो रहा है,
सो मैंने सोचा थोड़ी बहुत बातें ही कर लें। क्या मैं हर वक्त फेशियल के बारे में ही बात करती रहूँगी? करते हुए तो बात नहीं कर सकती ना। तो मेरी आँख पर चला ही गया है स्क्रब, और अब यूं यूं हो रहा है, यूं यूं मुंह धोना पड़ेगा। तो टिश्यू लेके बैठना भूल जाती हूँ मैं। अब थोड़ी आँख खुली। यार बहुत मज़े का प्रोडक्ट लग रहा है मुझे, बहुत मज़े का फेशियल लग रहा है ये। अम्मी को इस बार बहुत मिस कर रही हूँ रमज़ान में, बिकॉज अम्मी होती थी ना, हर रमज़ान ही अम्मी होती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। इस बार अम्मी रमज़ान में अम्मी के आने का कोई सीन नहीं है। अच्छा, रमज़ान में ना अम्मी से ही रौनक होती है। अम्मी आती है, शायद अफ्तारी भी बनाने का दिल तभी करता है ज़्यादा सारी, कि अम्मी आई हैं तो ये बना लो, वो बना लो, ये कर लो, वो कर लो। इस बार अम्मी का कोई आने का प्लान नहीं नज़र आ रहा मुझे। रमज़ान में अम्मी ने कहा अमल की बर्थडे भी शायद रमज़ान में ही आएगी। हाँ, रमज़ान में ही आएगी, तो बर्थडे भी खुद ही कर लेना भाई, हम तो ना आएंगे, हम तो नहीं आएंगे, हम आएंगे तो जून जुलाई में आएंगे। मैंने कहा बस सही है, बर्थडे भी मैं घर में ही कर लूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट बर्थडे पे भी अमल की अम्मी नहीं थी, लास्ट ईयर थी अम्मी। इस साल भी अम्मी नहीं होंगी। सो अम्मी होती है ना तो बड़ा सपोर्ट होता है, अम्मी सारे काम करा देती हैं, और तो सारे ही लोग एंड टाइम पे आते हैं। लास्ट टाइम अम्मी थी तो ना अम्मी ने काम कराया था। फिर एक सपोर्ट होती है साथ, मज़ा भी मुझे तभी आता है जब मेरी अम्मा होती हैं यहाँ पे, वरना बस सही है, माँ के बगैर कोई काम ही नहीं होता। सो खैर, अमल की बर्थडे हम देखें अब क्या प्लान करते हैं। कोई प्लान या तो कहीं ट्रैवल का हो गया तो फिर ट्रैवलिंग कर लेंगे, तो फिर कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ कर लेंगे कुछ ना कुछ। एंड टाइम पे सारी प्लानिंग्स होती हैं भाई हमारी। 2 दिन पहले हमें याद आता है कि हमें बर्थडे करनी है, अच्छा जी ऐसे करनी है। लास्ट टाइम तो हमने दोपहर में मैंने रेस्टोरेंट बुक कराया है और रात में हमने बर्थडे कर दी, शाम में हमने इनविटेशन दिया। सो ये सीन था हमारा। इनविटेशन बस मामा लोग आए थे, मतलब हसनैन की अम्मी वगैरह, और तो हमने सबको हकीके में बुला ही लिया था अमल के। और स्क्रब के बाद देखें आप रिज़ल्ट, मैंने पीछे की सारी लाइटें बंद की हुई हैं, तो ये हाल है। अगर मैं लाइटें बंद करूँ ना तो अभी लश्कारे मारा हो मेरा फेस। और ये देखें कितने मज़े की स्किन हो गई है। अब क्या रह गया, फेस पॉलिश। चलें जल्दी जल्दी करते हैं भाई, बहुत बातें हो गई। हाँ हाँ हाँ, फेस पॉलिश ढूंढते ढूंढते साल हो जाएंगे। तो मैं अलग नहीं रख रही ना चीज़ें, प्रॉब्लम मेरे दिमाग का है मसला। बस आज को भी साइड पे करो, मास्क को इधर रखते हैं। ये क्या है भाई, पॉलिश आ गई हाथ में, चलें तो पॉलिश कर लेते हैं ये। चलिए जी गाइस, ये हम लगाने लगे हैं पॉलिश जल्दी जल्दी। अब बस बहुत बातें कर ली हमने, अब हम बातें नहीं करेंगे बिल्कुल, और जल्दी जल्दी काम करेंगे। चलो जी, जल्दी जल्दी फेस पॉलिश करते हैं। इसमें भी बड़े मज़े मज़े के पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। अमल वैसे अम्मी को जो है ना मेरी लालच दे रही थी, नानू आ जाएं, नानू आ जाएं बोल बोल कर,
कि शायद अम्मी आ जाए, लेकिन मेरी अम्मी जी ना, नहीं जी अभी नहीं आएंगे, जून जुलाई में ही आएंगे हम, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने तो टिकट भी बुक करा दिए थे। मैंने कहा शायद टिकट बुक करा दूँ तो आ जाएंगे, नहीं टिकट कैंसिल करा दो मेरे, हमने नहीं आना। एंड टाइम पर उन्होंने टिकट कैंसिल करवा दिए, अदरवाइज़ मैंने टिकट तक बुक करा लिए थे। मैंने कहा अम्मी को इमोशनल करेंगे तो अम्मी आ जाएंगी। अम्मी को इस बार मैंने इमोशनल किया तो अम्मी तब भी नहीं आया। मैंने कहा नहीं भाई मुझे काम है अपने, मैं नहीं आ सकती अभी, मुझे बहुत काम है घर में करने के लिए। मैंने कहा चलिए ठीक है। सो अब मैं क्या फोर्स करूँ मम्मी को, और मुझे ये जून जुलाई में आएंगी तो ज़्यादा देर रहेंगी, अगर अभी आ गई तो एक हफ्ते में भागने की पड़ेगी अम्मी को। सो इट्स बेटर कि अम्मी जून जुलाई में ही आए। वही चलें, पॉलिश को भी जल्दी जल्दी से रिमूव करते हैं और लगाते हैं मास्क। चलें, ये हो गया रिमूव, अब लगाते हैं मास्क। थोड़ा सा फेस सुखा लेते हैं फिर लगाते हैं मास्क। रिमूव नहीं हुआ ठीक से, ये अभी कर लेते हैं थोड़ा सही से। अब ये जो मैं जिस जगह पे बैठ के आराम से बना रही हूँ ना वीडियो, इस जगह पे आएगी डाइनिंग टेबल, और ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं जो हमने मंगवाई हैं, जिस पर मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ। डाइनिंग टेबल ही लेट हो गई, चेयर तो बनवा ली थी हमने ऑर्डर पर, उसने बना भी दी जल्दी चेयर। सिर्फ और सिर्फ इसको प्रॉब्लम हुई है टेबल में। अब टेबल बना देना वो हमें, तो हम सेटिंग कर लें अपनी, और आप लोगों को फिर मैं होम टूर दूंगी इंशाल्लाह। चलिए अब लगा लेते हैं मास्क। मुझे जब तक ना फेस सही से साफ ना हो ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। सो लेट्स अप्लाई मास्क। रिजल्ट्स चेक करें, हसीन और जमील रिजल्ट्स आ रहे हैं। मास्क के लिए ना मैंने रखा हुआ था एक मास्क ब्रश, लेकिन मेरे घर में ना कोई चीज़ मिलती नहीं है, बिकॉज़ मेरे घर में है एक अदद बेटी, उसको बहुत शौक़ है मेरे मेकअप में घुसने का, और मैं उसको मना नहीं करती। सो वो मेरी चीज़ों में घुसती है और घुस के सारी चीज़ें गायब कर देती है, और गायब करने के बाद मुझे मिलता नहीं है। अभी मैंने अपने मियाँ को दौड़ाया था, बिकॉज़ मेरे पास ऐसे 3 स्पंज थे और नहीं मिल रहे थे, तो मैंने अपने मियाँ को दौड़ाया। वो बेचारे स्पंज ढूंढ ढांड के आ गए, उनको स्पंज नहीं मिला और उनको समझ में नहीं आ रहा स्पंज होता क्या है। अब मैं सो चुकी तो मैं जा नहीं सकती थी। फिर घर आए, मुझे कहते हैं स्पंज नहीं मिला, वो छोटे छोटे स्पंज मिल रहे हैं। तो मैंने कहा अब क्या करूँ। मैंने कहा चलो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे साथ स्पंज को ढूंढवा लेता हूँ। मैंने कहा हाँ ढूंढवा लो भाई, अमल ने कहीं फेंका होगा, और ढूंढा तो सोफे के पीछे पड़ा हुआ था। तो फिर हसनैन ने मुझे ढूंढ कर दिया सोफ़े के पीछे से, और मैंने वीडियो स्टार्ट की। अदरवाइज़ हमारी वीडियो नहीं स्टार्ट हो सकती थी, क्योंकि स्पंज नहीं। और ये एक स्पंज नहीं था, ये 2 स्पंज थे एक साथ, लेकिन वो खो दिए हमने कहीं ना कहीं। चलें जी, ये मांस देखें सूख गया है, इधर से तो नहीं सूखा, इधर से सूख गया है, देखें इधर से भी सूख गया है, बस ये हल्का हल्का इधर से नहीं सूखा, बट इट्स फाइन। 12 मिनट गुजर चुके हैं। सो हम अपना ये मास्क उतार लेते हैं।
और मास्क जब मैं लगा कर लेट गई थी रूम में तो मुझे इतनी नींद आने लग गई थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं मास्क उतारूं और मुंह धोऊं। बट मैंने कहा नहीं, वीडियो तो कंप्लीट करनी ही है। मैंने मास्क लगाया हुआ है, सो मैंने जल्दी जल्दी से, बस मैं हिम्मत करके उठी हूँ और उठ के मैंने जल्दी से पानी भरा है बॉल में और मैं आ गई हूँ उधर। कि ये उतारते हैं और फिर सोते हैं। ये इतना स्टिक हो गया है कि उतर ही नहीं रहा है। आई थिंक मुँह ही धोना पड़ेगा। अगर 2 स्पंज होते ना तो फिर भी उतर जाता, लेकिन ये एक ही स्पंज है तो एक स्पंज उतारना मुश्किल हो रहा है। ऑलमोस्ट उतर ही गया है, थोड़ा सा रह गया। सो गाइज़, ये है एंड रिज़ल्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा एंड रिज़ल्ट। अगर आप लोगों को पसंद आया है मेरा ये फेशियल, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।